वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स आर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 5। तो यार अगर तुमने पार्ट 4 देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि एज प्लान्ड स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स तो या वेकेशन हाउस समर हॉलिडे एंजॉय करने जा रहे हैं। और यार जाहिर है कि आज किसी ने भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है एंड सबका स्टाइलिश लुक देखकर कुजे को सेल्फ डाउट हो रहा है। और साथ ही उसे पहले से पता था कि अयानो, आलिया और यूकी बिना स्कूल यूनिफॉर्म के काफी स्टाइलिश दिखती है, लेकिन आज पहली बार है जब उसने चिसाकी और मारिया को बिना स्कूल यूनिफॉर्म के देखा है और ये दोनों भी उसे काफी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लग रही है। और वहीं बगल में आलिया कुजे को उसका फर्स्ट नेम लेकर गुड मॉर्निंग कह रही है और ये चीज शायद उसने जानबूझकर किया है क्योंकि आज सभी यहाँ प्रेजेंट हैं और आलिया शो करने की कोशिश कर रही है कि कुजे और वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। और लगता है कि आलिया का ये प्लान सक्सेसफुल साबित हुआ क्योंकि कुजे का फर्स्ट नेम सुनते ही यूकी आलिया से पूछ रही है, लगता है अब तुमने कुजे को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और यार आलिया इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी और लगता है उसने इस क्वेश्चन का आंसर काफी पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि ये सुनते ही आलिया यूकी से कह रही है कि हाँ, सिंस कुजे मेरे निकनेम से बुलाता है और हम दोनों साथ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं तो हमें एक दूसरे के साथ फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये सारी चीजें बिना किसी एजिटेशन के यूकी से कह रही है। बट कुजे के लिए यहाँ सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि यूकी ने बिना कुछ कहे आलिया के इस बात पर यकीन कर लिया और साथ ही यूकी आलिया से माफी भी मांग रही है। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो कुजे से फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहती है और साथ ही वो इन दोनों के बीच में आने के लिए भी सॉरी कह रही है। बट आलिया के हिसाब से यूकी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही आलिया स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है बट यूकी और कुजे बचपन से दोस्त हैं, इसलिए आलिया का इन दोनों के फ्रेंडशिप के बीच आने का जरा भी इंटेंशन नहीं है। और ये सुनकर यूकी भी काफी खुश है और आलिया का हाथ पकड़ते हुए उससे कह रही है कि आज हम ये राइवलरी भूलकर चलो वेकेशन एंजॉय करते हैं। और आलिया भी यूकी के इस बात से एग्री कर रही है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि अगर यूकी यहाँ है तो चीजें इतनी स्मूथली रन नहीं करने वाली हैं। और अब जब सभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, यूकी कुजे को चीयर करते हुए उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुजे ने इस चीज को अवॉइड किया। बट यार यूकी इतनी आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं, इसलिए फिर से उसने अपनी बाहें फैला ली मानो वो कुजे का हाथ पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगी। बट शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुजे की जगह मारिया ने यूकी का हाथ पकड़ा। और पूछने पर मारिया का कहना है कि उसने यूकी का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि आलिया उसका हाथ पकड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बट फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इतने लोगों में से मारिया ने यूकी का हाथ क्यों पकड़ा। जिसके बाद यूकी और मारिया साथ में और वहीं कुजे अयानो और आलिया के साथ आगे बढ़ रहा है। और फाइनली सभी लोकल ट्रेन में बैठ चुके हैं और सिंस तोया का फार्म हाउस सिटी से काफी दूर है इसलिए यहाँ सिटी के कंपेरिजन थोड़ा फैशन लोकल ट्रेन चलता है जिसे देखकर सभी काफी एक्साइटेड हैं। और यार इनके लिए ट्रेन गेट ऑटोमेटिकली ना ओपन हो पाना भी काफी एक्साइटिंग है। और हाँ, इस जर्नी में फोटोग्राफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूकी को मिली है, इसलिए अभी यूकी ट्रेन में सबकी पिक्स क्लिक कर रही है। और थोड़ी देर बाद सबने डिसाइड किया कि ये दो ग्रुप में डिवाइड होंगे ताकि एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सकें और एक दूसरे को करीब से जान सकें। और हाँ, भले ये ग्रुप एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए बना है बट स्टिल चिसाकी और तोया सेम ग्रुप में है। बट कुजे ये चीज बिल्कुल कहना नहीं चाहता क्योंकि चिसाकी को देखकर उसे समझ आ रहा है कि मानो वो कहना चाहती है मैं और तोया कभी अलग नहीं हो सकते। जिसके बाद सिंस यूकी अभी कुछ कह नहीं रही है इसलिए चिसाकी ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और वो जानना चाह रही है यूकी की हॉबीज क्या हैं। और अभी लग रहा है मानो ये कोई मैरिज इंटरव्यू है और इसीलिए चीजों को नॉर्मल करने के लिए कुजे चिसाकी से पूछ रहा है कि आखिर वो और तोया पहली बार कब मिले थे। और ये क्वेश्चन सुनकर तोया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट चिसाकी इसका आंसर देने के लिए काफी एक्साइटेड है। बट इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वो अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताना चाहती है। जिसके बाद चिसाकी ने बताया कि वो अपने चाइल्डहुड में आज जैसी है इससे टोटली अपोजिट थी। बचपन में वो इतनी क्यूट और वीक थी, लड़के उसे काफी बुली किया करते थे और सिंस उसकी फैमिली भी काफी रिच है इसलिए कई बार उसे किडनैप करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन चिसाकी की मदर ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है जिसकी वजह से उसे अपने बचपन में कोई ट्रॉमा तो नहीं झेलना पड़ा बट बुली और बाकी सब चीजों के वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन फिल्म स्वॉर्ड एनिमे के फीमेल प्रोटोगोनिस्ट को देखने के बाद चिसाकी उससे काफी इंस्पायर्ड हुई और उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद को चेंज करेगी और लोगों का रिस्पेक्ट पाने के लिए उनसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। जिसके बाद उसी दिन चिसाकी ने अपने लंबे बाल काट दिए और अपने रिलेटिव के यहाँ डोजो की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी एंड 1 साल के डेडिकेशन और ट्रेनिंग के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और कुजे के हिसाब से कह सकते हैं कि चिसाकी अब एक किलिंग मशीन बन चुकी है। और यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि पहले तोया का वेट काफी ज्यादा था जिसकी वजह से लोग उसे बुली किया करते थे बट अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से तोया ने खुद को टोटली ट्रांसफॉर्म किया। और इसीलिए जब तोया ने चिसाकी को प्रपोज किया चिसाकी उसकी जर्नी और उसकी लाइफ से रिलेट कर पा रही है। और अभी ये स्टोरी बताते हुए चिसाकी और तोया काफी फ्लर्ट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुजे और यूकी की नजरें इन दोनों पर ही हैं। बट इस कन्वर्सेशन को अप्रॉक्स 20 मिनट हो चुके हैं इसलिए अब मारिया और अयानो की बारी है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। बट ये कन्वर्सेशन बाकी सबकी तरह शायद नॉर्मल नहीं होने वाला है क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अयानो का ना के बराबर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो मेनली किसी से बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं दिखती है। और अभी भी वो सेम चीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मारिया और अयानो का कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि लग रहा है कि अयानो इस कन्वर्सेशन में अवेलेबल ही नहीं है इसलिए कुजे उसे समझा रहा है इस कन्वर्सेशन का मकसद है कि हम एक दूसरे को और करीब से जान सकें। और ये सुनकर अयानो भी कुजे से एग्री कर रही है जिसके बाद वो
वो मारिया से जानना चाह रही है कि आखिर उसे किस टाइप का मेड यूनिफॉर्म पसंद है। एंड यार इसके बाद कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब इन दोनों का कन्वर्सेशन पॉज हुआ, बट कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कूजे ने आयानो की काफी हेल्प की। और हाँ, इस कन्वर्सेशन में मारिया ने ये भी बताया कि उसके हिसाब से ट्रेन काफी डेंजरस है, बट कैसे ये चीज ना ही आयानो को समझ आ रहा है और ना ही कूजे को। इसलिए कूजे के पूछने पर मारिया ने बताया कि जब भी वो ट्रेवल करती है मेनली लड़के हैंगिंग स्ट्रैप से अपना हाथ इंजर्ड कर लेते हैं। बट यार तुम भी सोच रहे होगे हैंगिंग स्ट्रैप से आखिर किसी का हाथ कैसे इंजर्ड हो सकता है। और सिंस हमेशा मारिया के साथ चिसाकी भी रहती है, इसलिए इस चीज के बारे में थोड़ा और चिसाकी से बातें करने के बाद कूजे को रियलाइज हो रहा है कि जब भी वो आलिया के साथ बाहर जाता है उसने नोटिस किया है कि लोगों की नजर हमेशा आलिया पर ही रहती है। ठीक उसी तरह ट्रेन में भी जब भी मारिया ट्रेवल करती है लड़के उसके करीब आने की कोशिश में हैंगिंग स्ट्रैप से अपना हाथ इंजर्ड कर लेते हैं। और हाँ, कूजे के पूछने पर चिसाकी ने ये भी बताया कि सिंस उसे फर्स्ट एड करना नहीं आता है इसलिए मारिया उन इंजर्ड लड़कों की हमेशा हेल्प भी करती है। एंड इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद मुझे को समझ आ चुका है कि आखिर मारिया को ट्रेन इतना डेंजरस क्यों लगता है। और हाँ, लड़के खुद को हैंगिंग स्ट्रैप से इंजर्ड क्यों कर लेते हैं ये चीज कूजे डायरेक्टली मारिया से नहीं कह सकता है, क्योंकि यार उसके लिए ये चीज मारिया से कहना काफी ऑकवर्ड है। लेकिन हाँ, मारिया के सेफ्टी के लिए कूजे ने चिसाकी से कहा कि तुम हमेशा मारिया के साथ ही ट्रेन में ट्रेवल करना। और अब कूजे इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है, इसलिए उसने मारिया से पूछा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या, तुम उसके साथ ट्रेन में ट्रेवल नहीं करती। जिसका मारिया ने जवाब दिया कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हमें साथ में कहीं जाने का चांस ही नहीं मिलता है। और यार कूजे ने जो सुना है उसके हिसाब से लगता है कि मारिया का बॉयफ्रेंड रशियन है, लेकिन मारिया के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कूजे ये चीज मारिया से कंफर्म करना चाह रहा है और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी पूछ रहा है। बट लग रहा है मारिया ये सब चीजें रिवील करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो कूजे से कह रही है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो। और साथ ही वो कूजे और आयानो से पूछ रही है कि क्या तुम दोनों को कोई पसंद है। और हालांकि रिलेशनशिप जैसे टॉपिक में लड़कियां काफी इंटरेस्टेड रहती हैं, बट आयानो के साथ साथ कूजे भी ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है। बट स्टिल कूजे का कहना है कि वो 3D लड़कियों से ज्यादा 2D लड़कियों में इंटरेस्टेड है। और ये सुनते ही आयानो का कहना है कि क्या सच में, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से याद है तो एलिमेंट्री स्कूल में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन यार कूजे के हिसाब से एलिमेंट्री स्कूल में उसकी एज काफी कम थी और उस टाइम वो ओटाकू भी नहीं था, तो इसलिए इसे काउंट नहीं कर सकते। और हालांकि आयानो का इंटेंशन कूजे को अपसेट करना बिल्कुल नहीं था, बट स्टिल कूजे अपने पास्ट को याद करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसलिए इस बारे में वो आगे बिल्कुल बात करना नहीं चाहता है। हालांकि मारिया इस बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस है, बट स्टिल अब मारिया आयानो से जानना चाहती है कि क्या वो किसी को लाइक करती है। लेकिन आयानो के हिसाब से उसके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसकी मेन प्रायोरिटी लेडी यूकी है। बट हाँ, ये कहते हुए आयानो ने हिचकिचाते हुए कुछ और भी कहा, जिसकी वजह से कूजे उससे जानना चाह रहा है कि क्या किसी ने उसे कभी प्रपोज किया है। जिसका आयानो ने जवाब दिया कि हाँ, 2 लड़कों ने उसे कुछ टाइम पहले प्रपोज किया था। और ये सुनकर कूजे सच में काफी सरप्राइज्ड है और साथ ही वो क्यूरियस भी है कि आखिर ये 2 लड़के हैं कौन जिन्होंने उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आयानो को प्रपोज किया। एंड अगर कूजे जानना चाहता है तो आयानो को उन लड़कों का नाम बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कूजे के हिसाब से ऐसे उन दोनों लड़कों का नाम लेना उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना है, इसलिए वो क्यूरियस होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं जानना चाहता। और हाँ, वो इस चीज से काफी खुश है कि चलो कम से कम आयानो को इतना तो पता है कि आखिर प्यार है क्या। और एट द एंड मारिया के पूछने पर आयानो और कूजे का कहना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से मारिया कूजे से उसके एलिमेंट्री स्कूल की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि कूजे इस बारे में बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो हेल्प के लिए आयानो की तरफ देख रहा है। बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयानो भी उसके एलिमेंट्री स्कूल की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है। बट एट द एंड कूजे ने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। बट हाँ, इन दोनों को अवॉइड करना कूजे के लिए भी काफी टफ था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और अब फाइनली सभी तोया के वेकेशन हाउस आ चुके हैं। और यार ये प्लेस जितना सबने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा प्राइवेट है और इस वेकेशन हाउस को देखकर सभी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और हाँ, इस कॉटेज में 3 रूम है, इसलिए सबने डिसाइड किया कि फर्स्ट रूम में कूजे और तोया रहेंगे, सेकंड रूम में मारिया और चिसाकी, और वहीं थर्ड रूम में आयानो, यूकी और आलिया। और यहाँ सबसे ज्यादा कूजे को आलिया की चिंता हो रही है कि आखिर कैसे वो अपने राइवल के साथ रूम शेयर करेगी। लेकिन ये आइडिया आलिया का ही था, क्योंकि शायद वो मारिया के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती। एंड यार अब फाइनली सब स्विमिंग करने के लिए तैयार हैं एंड सबने अपना स्विम सूट भी पहन लिया है। एंड तोया की फिजिक देखकर कूजे काफी इम्प्रेस्ड है। लेकिन हाँ, कूजे की फिजिक भी काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन जैसे ही तोया बाकी सब चीजें लेने के लिए रूम से बाहर गया, थोड़ी ही देर बाद कूजे को गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि यूकी है और उसने पिंक चेक्ड बिकिनी पहना है। और जैसे यूकी ने देखा कि कूजे उसके सामने खड़ा है और आसपास कोई और नहीं है, यूकी उसकी तरफ बिग ब्रदर कहते हुए बढ़ रही है। और हाँ, यूकी ये चीज काफी सॉफ्ट वॉइस में कह रही है, लेकिन कूजे को यूकी की सॉफ्ट वॉइस नॉर्मल वॉइस से ज्यादा अजीब लग रही है। इसलिए वो जानना चाह रहा है कि यूकी के वॉइस चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है। और उसके पूछने पर यूकी ने बताया कि यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका है जिसके सामने कोई भी जापानीज इंसान टिक नहीं सकता। और अभी कूजे को फाइनली रियलाइज हुआ कि आखिर यूकी कहना क्या चाहती है कि फिर से डोर खुला और शायद उसके सामने मॉन्स्टर है, क्योंकि यूकी किसी और को नहीं बल्कि आलिया को ही मॉन्स्टर कह रही है। एंड नाउ तुम सोच रहे होगे कि यूकी आलिया को मॉन्स्टर क्यों कह रही है। तो यार आलिया ने भी बिकनी पहना है और इस बिकनी में उसका कर्व और फिजिक पूरी तरह से विजुअल है और 15 की एज में मॉडल लाइक फिजिक अचीव कर पाना यूकी और कूजे के हिसाब से शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं
है, इसलिए यूकी को लग रहा है कि आलिया किसी और प्लेनेट से आई है। और मेनली यूकी के लिए आलिया के मेलन्स का साइज सरप्राइजिंग है, क्योंकि यूकी के अकॉर्डिंग आलिया के एज और वेट के हिसाब से उसके मेलन्स का साइज कुछ ज्यादा ही है। और वही कूजे यूकी को मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी फिजिक भी काफी अट्रैक्टिव है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ मारिया और चिसाकी भी आ चुके हैं। और यार मारिया की फिजिक आलिया से भी काफी अट्रैक्टिव है और मारिया ने फिलहाल व्हाइट बिकनी पहना है। और हाँ, मारिया की फिजिक देखकर यूकी पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है और यूकी के बिहेवियर की वजह से मुझे उसे घूर रहा है। बट यूकी कहाँ मानने वाली, वो अभी भी आलिया और मारिया की फिजिक को कंपेयर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ यूकी को चिसाकी भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और हाँ, उसके एब्स बाइसेप काफी परफेक्ट शेप्ड हैं और नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन चिसाकी की बॉडी काफी एथलेटिक है। यहाँ तक कि उसके एब्स किसी नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन ज्यादा रिप्ड और परफेक्ट शेप्ड हैं। बट यार कूजे और यूकी की इन सारी कन्वर्सेशन में भी तोया और अयानो की भी एंट्री बाकी है, जो कि हमें पार्ट 6 में देखने को मिलेगा। सो या अगर पार्ट 6 तुम मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 6 में।